क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं वही सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपते हैं? अब जरा सोचिए, इस दुनिया में ज्यादातर लोग सफलता को कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नीयत से जोड़ते हैं, लेकिन असल दुनिया में जो लोग सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं वे कुछ ऐसे डार्क स्किल्स जानते हैं जिनके बारे में कोई किताब नहीं बताती, कोई टीचर नहीं सिखाता, और जो लोग इन्हें अपनाते हैं वो भी चुप रहते हैं। इन स्किल्स को अपनाना गुनाह नहीं है, पर इन्हें न जानना आपके लिए धीरे धीरे एक जाल बन सकता है। आज का ये वीडियो आपके दिमाग में एक दरवाजा खोलेगा, एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे वो सच है जो आपको कभी बताया नहीं गया। सुनना, बोलने से ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है। आपको बताया गया, एक्सप्रेस करो, खुलकर बोलो। पर जो लोग बड़े गेम खेलते हैं वो बोलते नहीं, वो सुनते हैं। वे हर मीटिंग में, हर बहस में चुप रहते हैं, पर उनकी आंखें हर माइक्रो एक्सप्रेशन को पढ़ रही होती हैं, हर कमजोरी, हर टोन, हर हेजिटेशन को पकड़ रही होती है। याद कीजिए, कोई ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता था लेकिन जब बोलता था सब सुनते थे। मौन डिप्लोमेसी में कला है, कम बोलकर दूसरों की बातें उगलवा लेना। यह कला आपको प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देती और यही आपकी ताकत बनती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन की चुप्पी को कृष्ण ने देखा। वो चुप था लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। कृष्ण ने कहा था, मौनम च धर्मस्य लक्षणम। मौन भी धर्म का ही एक लक्षण है, यानी हर बार बोलना ही शक्ति नहीं होती। कभी कभी चुप रहना आपको इनविजिबल नहीं, अदृश्य शक्तिशाली बना देता है। मैनिपुलेशन यानी लोगों को इस्तेमाल करना नहीं, ये शब्द जितना खतरनाक लगता है उतना है नहीं, अगर आप इसे समझते हैं। मैनिपुलेशन यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझकर उसे वही करवाना जो आप चाहते हैं। इसमें गिल्ट ट्रिपिंग भी है, जैसे तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, मैं ही हमेशा गलत होता हूं, या रिवर्स साइकोलॉजी, चलो मत करो मेरी मदद, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। असल में हम सब कभी न कभी मैनिपुलेट होते हैं, मां के इमोशनल ड्रामे से लेकर एड्स की मखमली जबान तक। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड हो रहे हैं और कुछ बस चुपचाप पपेट बने रहते हैं। जो इंसान ये स्किल जानता है वो लीडर बनता है, क्योंकि वो दूसरों को आगे धकेलता है, पर डोरें उसके हाथ में होती हैं। अब सोचिए, क्या आप हर बार वही करते हैं जो आप चाहते हैं, या वो जो कोई और चाहता है, बस आपको लगा कि वो आपकी मर्जी है? मैनिपुलेशन में बुरा कुछ नहीं है जब तक आप इसे जिम्मेदारी और समझदारी से करते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरों को नहीं समझेंगे तो कोई और आपको अपनी चाल में फंसा देगा। अब सवाल ये नहीं है कि लोग आपको कितना समझते हैं, सवाल ये है, क्या आप खुद को उन लोगों से ज्यादा समझते हैं? सोचिए, अगर आप किसी को हंसाकर, रुलाकर या गिल्टी फील करवाकर उससे वही करवाएं जो आप चाहते हैं, तो क्या यह जादू है या चालाकी? नहीं, यह है मैनिपुलेशन, हेरफेर, एक ऐसी डार्क स्किल जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की जेब में छुपी होती है। पॉज, जेंटल एको ऑफ अ टिकिंग क्लॉक। आप सोचते हैं लोग अपनी बातों से दूसरों को इंस्पायर करते हैं, लेकिन असल में वो इंस्पायर नहीं करते, वो ड्राइव करते हैं, फीलिंग्स से खेलते हैं, गिल्ट ट्रिगर करते हैं। तुम्हें इतना कुछ दिया, बदले में इतना भी नहीं कर सकते, यह इमोशनल ट्रैप है। साइकोलॉजी कहती है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अप्रूवल पाने की चाह, और यही वो ट्रिगर है जहां मैनिपुलेटर वॉर करता है। वो आपको ऐसा फील कराता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप ब्योर इंसान हैं और आप बस गिल्ट में बह जाते हैं। कभी ध्यान दिया, जब कोई दोस्त बोलता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम, या बॉस कहता है आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि वो आपके अंदर का गिल्ट बटन दबा रहा है और फिर आप नो नहीं कह पाते। अब सोचिए उल्टा, अगर आप किसी को नो बोलें और वो बुरा माने, तो क्या वो रिश्ता सच्चा था या सिर्फ वो रिश्ता था जो मैनिपुलेशन से जिंदा था? महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध के लिए मनाने में कई हेर-फेर तकनीकें इस्तेमाल की थीं। उन्होंने उसके डाउट्स को मोड़ा, उसका विजन बदला, ताकि वो करे जो टाइम मांग रहा था।
क्या वो गलत था? नहीं, लेकिन था एक पावरफुल मैनिपुलेशन। सीख क्या है? मैनिपुलेशन को समझो, अपने ऊपर ना होने दो, और जब जरूरत पड़े उसे पावरफुल कम्युनिकेशन बना दो। बस इंटेंशन साफ होनी चाहिए, ताकि आप किसी की ताकत छीने नहीं, बल्कि अपनी ताकत पहचानें। कभी आपको ऐसा लगा कि आप सही थे, लेकिन फिर भी आपने खुद से सवाल किया, शायद मैं ही गलत हूं? तो संभल जाइए, शायद आप पर गैसलाइटिंग हो रही है। गैसलाइटिंग कोई गाली नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है जो आपकी सच्चाई को आपसे ही छीन लेता है। आप जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब एक झूठा भ्रम बनकर रह जाता है। मान लीजिए आपने किसी को गुस्से में कुछ कहते सुना, लेकिन जब आपने बाद में उसे बताया तो उसने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम ज्यादा सोचते हो। यही है गैसलाइटिंग। या जब कोई पार्टनर बार बार आपकी गलतियां दिखाता है और फिर कहता है, तुम्हारी याददाश्त ही कमजोर है, ताकि आप हर बार खुद पर शक करने लगें। वो आपको पागल नहीं कहते, बस धीरे धीरे ऐसा महसूस कराते हैं। साइकोलॉजी बताती है, जब किसी इंसान को बार बार उसकी परसेप्शन को इनवैलिड किया जाए, तो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट खुद पर से उठने लगता है, और यही मोमेंट होता है जब गैसलाइटर जीतता है। अब सोचिए, जब आप खुद ही अपनी सच्चाई पर शक करने लगें, तो आप किसी भी झूठ को सच मानने लगते हैं। और यही सबसे खतरनाक खेल है, जहां विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि वो विक्टिम है। रामायण में भी एक घटना है, जब सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि समाज ने उनके चरित्र पर सवाल उठाया। क्या वो भी एक प्रकार की सामाजिक गैसलाइटिंग नहीं थी? ध्यान रखो, अगर कोई आपको बार बार कहे कि आप ज्यादा सोचते हो, आप सेंसिटिव हो, या आपकी बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो वहां सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं है, वहां गैसलाइटिंग है। सवाल पूछना बंद मत करो, फीलिंग्स इनवैलिडेट मत होने दो, क्योंकि जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है, उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कुछ लोग चिल्लाकर नहीं, मुस्कुराकर चोट करते हैं। ना गुस्सा दिखता है, ना आवाज ऊंची होती है, लेकिन फिर भी मन पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसे कहते हैं पैसिव एग्रेशन। मान लीजिए आपने किसी से मदद मांगी, वो बोला हाँ कर दूंगा, लेकिन न समय दिया न काम किया। आपने पूछा तो मुस्कुराकर बोला, ओह भूल गया यार, तुम्हारा काम इतना अर्जेंट नहीं लगा। सीधा इनकार नहीं, बल्कि भावनाओं की लाश को मुस्कान से ढका जाता है। पैसिव एग्रेशन, जब इंसान कुछ कहता है और कुछ और दिखाता है। यह व्यवहार उन लोगों में होता है जो सीधे टकराव से डरते हैं, पर अपने गुस्से को निगल भी नहीं सकते, तो वे उसे बातों के तीर, देरी या ताने बनाकर निकालते हैं। साउंड इफेक्ट्स, सॉरी आई डिडंट मीन दैट, टोन विथ एको। साइकोलॉजी कहती है पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर अक्सर बचपन में सीखा जाता है, जहां गुस्सा दिखाना गलत माना गया हो या अपनी फीलिंग्स ओपनली रखना अनसेफ लगा हो। तुम्हें तो हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है ना? चलो, तुम सही ही हो हमेशा की तरह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जैसा चाहो करो। ये सब एक ही बात कहते हैं, मैं नाराज हूं, लेकिन तुम्हें खुलकर नहीं बताऊंगा, ताकि गिल्ट तुम्हारा हो, दर्द मेरा नहीं दिखे। महाभारत में भी एक पैसिव अग्रेसर था, शकुनी। वो कभी सीधा युद्ध नहीं करता था, बस चालें चलता था। शब्दों और चालबाजी से दूसरों को डुबोता था, पर खुद कभी सामने नहीं आता था। पैसिव अग्रेशन उस दीमक की तरह है जो रिश्तों को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करती है। तो अगली बार जब कोई आपको पोलाइट पॉइजन दे, तो मुस्कुराकर मत सहो, उस व्यवहार को पहचानो और साफ बातचीत की पहल करो, क्योंकि साइलेंस से ज्यादा खतरनाक होती है छिपी हुई नाराजगी। कभी कभी कोई तुम्हें प्यार से देखता है, तुम्हारी हर बात मानता है, तुम्हें खास महसूस कराता है, और फिर एक दिन उसी प्यार को तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बना देता है। इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। मान लो किसी ने आपको इमोशनली सपोर्ट किया, हर दुख में साथ रहा, और अब हर बार कुछ मांगते वक्त बोलता है, इतना तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? साउंड एफेक्ट्स, नीडल ड्रॉप, साइलेंस बीट, टेंशन राइज। यह गिल्ट है डिस्गाइज्ड एज लव। यह इमोशनल डेट है जिसे कभी ना चुकाया जा सके, क्योंकि वो प्यार अब लेन देन बन चुका है।
इमोशनल मैनिपुलेटर्स आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आपकी मूल्य प्रणाली, वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं। आपको गिल्ट, शेम या डर का एहसास दिलाकर आपसे वो करवा लेते हैं जो आप नॉर्मली मना कर देते। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे बदल दिया, शायद मैं ही गलत हूं। पेन, गिल्ट ट्रिपिंग, इतना किया तुम्हारे लिए और तुम। 2. गैसलाइटिंग, ये सब तुम्हारा ही वहम है। 3. साइलेंट ट्रीटमेंट, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे बात नहीं करूंगा। 4. प्लेइंग द विक्टिम, मैं तो हमेशा तुम्हारा भला चाहता था। रामायण में मंथरा ने कैकेयी को यही किया, उसके इमोशंस को भड़काया, मां की ममता को ईगो में बदला। मैनिपुलेशन ऐसा कि कैकेयी राम के लिए अपने ही दिल को कठोर बना बैठी। इमोशनल मैनिपुलेटर्स आपको एहसान में डुबो देते हैं ताकि आप कभी ना कह सको, और जब आप खुद को खोने लगते हो तब भी वो कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए ही सब कर रहा हूं। प्यार कभी भी कंट्रोल की भाषा नहीं बोलता। अगर कोई बार बार तुम्हारे इमोशन से खेलता है तो प्यार नहीं, मनोरचना का जाल है वो। उसे पहचानो और बोलना सीखो, इनफ, मेरा मन भी मेरी मर्जी है। दुनिया आपको सिखाती है अच्छे बनो, सच्चे रहो, हर किसी की मदद करो, लेकिन वही दुनिया आपको कुचल भी देती है जब आप ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। डार्क स्किल्स वो छुपी हुई चालें हैं जो लोग अपनाते तो हैं लेकिन बताते नहीं। ये चालें नैतिक या अमानवीय नहीं होती, ये सिर्फ इंसानी व्यवहार और माइंड गेम्स को समझकर खुद के लिए इस्तेमाल करने की कला होती है। शांति से सुनिए, हो सकता है आप इनमें से कुछ पहले से जानते हों पर इस्तेमाल नहीं करते। 1. मौन डिप्लोमेसी, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, पर जो शांत रहकर सब सुनता है वही जीतता है। जब आप कम बोलते हैं, सामने वाला ज्यादा रिवील करता है। उसकी कमजोरियां, डर, इरादे सब आपके सामने खुल जाते हैं। गुड़ के अंदर छिपी हुई छुरी बन जाइए। 2. मैनिपुलेशन, हेरफेर, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। ये लाइन बचपन से सुनते आए हैं ना। मैनिपुलेशन की शुरुआत इसी से होती है, जब आप दूसरों की भावना को समझकर उसे सटली अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ते हैं। ये एक आर्ट है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से क्या किया था, सही दिशा में हेरफेर ही तो। 3. एक्सप्लॉयटेशन, कमजोरी का लाभ, दुनिया में हर इंसान डरता है रिजेक्शन से, अकेलेपन से, असफलता से। जो इन डरों को पहचान लेता है वही दूसरों पर नियंत्रण कर सकता है। यहां बात धोखे की नहीं बल्कि समझदारी से अपने हित में चलने की है। 4. स्ट्रेटेजिक इग्नोरिंग, हर चीज का जवाब देना ताकत नहीं है। जो अनदेखा करना जानता है वही असली मास्टर है। सोचिए, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है और आप चुप रहते हैं, वो बेचैन हो जाता है क्योंकि आपकी चुप्पी उसके ईगो को जला रही होती है। जब आप किसी को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो ही गलत है और धीरे धीरे उसकी सोच को तोड़ते हैं, उसे कहा जाता है गैसलाइटिंग। ये चालाक लोग आपको क्रेजी बना सकते हैं और आप सोचते रह जाते हैं शायद गलती मेरी ही है, पर वो खेल खेल रहे होते हैं और आप मोहरे बन जाते हैं। अगर ये बातें सुनकर आपके दिमाग में कुछ हिला है तो यकीन मानिए यही था मकसद, क्योंकि दुनिया उन्हें नहीं पहचानती जो शोर मचाते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो शांति से, चालाकी से खेल जीत जाते हैं। अब आपकी बारी है। इन डार्क स्किल्स को अपने जीवन में समझदारी से शामिल कीजिए, क्योंकि हर इंसान को लड़ना होता है पर हर कोई विजेता नहीं बनता। नीचे कमेंट में बताइए कौन सी स्किल आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर कर गई, और अगर आप ऐसे ही शॉकिंग, दिमाग खोल देने वाले वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो आपकी सोच की पूरी बुनियाद हिला सकता है। नॉलेज को हथियार बनाइए और गेम को अपने रूल्स पर खेलिए।